कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग 5th सेमेस्टर बीकॉम। एक्सप्लेन द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या टैली ERP 9। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, एक कंपनी है जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर जो है बनाती। ये सॉफ्टवेयर जो है तकरीबन हर जगह यूज़ होता। ERP क्या है? इसके साथ में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। पहले क्या था, जितने कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते थे उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ता था और हर एक का डेटा मेंटेन करने का तरीका अलग हो जाता था, जिसकी वजह से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर नहीं कर सकता था डेटा। रिपोर्ट बनाने के टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के डेटा को मैच करने में बहुत मुश्किल हो जाती थी। सब अपने अपने तरीके से मेंटेन होता था उसमें। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए ERP बनाए। ERP एक ही सॉफ्टवेयर रहता, उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स आते। अलग अलग मॉड्यूल्स क्या करते, डेटा को जो है एक ही जगह पे सेव करते, एक ही फॉर्मेट में सेव करते। सबको जो यूज़ करना है वो हिसाब से वो लोग को जो है ना, उनको डेटा अवेलेबल रहता। जब भी रिपोर्टिंग करना रहा, कुछ भी रहा, डेटा एक ही जगह रहता, आसानी से रिपोर्टिंग हो जाती। एक ही प्लेटफॉर्म रहता, एक ही सॉफ्टवेयर बने हुआ रहता। ठीक है, तो ये सारे परेशानियों का एक हल। और कंपनी को क्या है, एक ही सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ता, उसके अंदर मॉड्यूल्स रहते। आपकी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो मॉड्यूल आप एक्टिवेट कर ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल अकाउंट्स है, HR है, मार्केटिंग है, सेल्स है, वेयर हाउसिंग है, ऐसे न्यूमरस डिपार्टमेंट्स रहते हैं इसमें। चलिए, इसके खासियतें क्या है? सबसे पहले अ कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन। तो इन्हें क्या है, टैली ERP आपका जो है एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन है। जब भी आपको बता दिया हमें, हर चीज़ इसके अंदर आप कर ले सकते। कंपनी से जो है जितने भी आपके कंपनी के अंदर एक्टिविटीज़ होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते, जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है, पूरा जो है अकाउंटिंग डेटा हर चीज़ का आप टैली के एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पूरा जो है आपको काम में आ जाता। तो इसमें जो है आपका कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन, हर चीज़ अवेलेबल है। टूल्स है वहाँ पे, अलग अलग रिपोर्टिंग टूल्स है। ठीक है, वर्सेटैलिटी, क्योंकि इन्हें क्या है, मल्टीपर्पज़ है, वर्सेटाइल है। तो इसके अंदर क्या है, आप अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। चाहे आपका छोटा सा बिजनेस रहने दो, चाहे आपकी बड़ी सी बड़ी कंपनी रहने दो, सेम आपका टैली इसको भी हैंडल करता, उसको भी हैंडल करता। लीडिंग अकाउंटिंग पैकेज, 90% मार्केट पूरा जो है वर्ल्ड में आज टैली ऑक्यूपाई करे हुआ है, यानी ऑलमोस्ट हर कंपनी में टैली यूज़ होता। ठीक है, इसके बाद आपका है सिंप्लिसिटी। टैली ईजी है, कोई भी एक बेसिक ट्रेनिंग लेकर टैली को यूज़ कर सकता। स्पीड, टैली फास्ट है क्योंकि एक ही है उन्हें डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। एक ही डेटाबेस जब यूज़ कर रहा उन्हें, तो उसको क्या है, मल्टीपल रिपोर्टिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद ये है स्पीड, क्योंकि डेटाबेस एक जगह पे है, अपने को जो है रिपोर्ट वगैरह आसानी से जल्दी मिल जाती है और जल्दी जो है ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो ये सब जो है अपने को फास्ट होता। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि टैली ऐसा नहीं है कि जैसा बना दिया वैसा, उसमें जो चाहे आप चेंजेस करा सकते, कंपनी से जो चाहे चेंजेस कर सकते अपने बिजनेस के हिसाब से। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, डेटा जो भी है, डेटा इसके अंदर जो है सेफ रहता, साउंड रहता, रिलायबल रहता। ठीक है, रिपोर्टिंग वगैरह परफेक्ट रहती इसमें। इसके बाद में डेटा सिक्योरिटी, जो भी समझाया मैं, सिक्योर डेटा रहता। काफ़ी है इसके अंदर इतने पॉइंट्स। नेक्स्ट आंसर, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। व्हाट इज़ कंपनी? कंपनी क्या है? कंपनी बोले तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं जितनों के साथ डील करूँगा वो सारे कंपनी से। मेरी खुद की भी कंपनी है, मैं जिससे सामान खरीदूँगा वो भी कंपनी है, जिसको सामान बेचूँगा वो भी कंपनी है। ठीक है, तो सारे कंपनीज, उसको अपन जो है अकाउंट्स की लैंग्वेज में कंपनी बोलते हैं, टैली में भी कंपनी। इन टैली, कंपनी मीन्स द अकाउंटिंग एंटिटीज लाइक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोल प्रोपराइटरशिप एक्सेट्रा। ये अलग अलग टाइप्स के जो अपन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कॉमर्स में। तो कंपनी कोई भी हो सकती। तो कंपनी क्या है, अपन क्या करते हैं, ये सारे कंपनी से जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपन उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। किससे क्या खरीदे, क्या बेचे, कितने पैसे दिए, उधार में क्या हुआ, जो है ना कैश पे क्या हुआ ट्रांजैक्शन, वो सब, दैट इज कंपनी। अब टैली के अंदर कंपनी कैसा क्रिएट करना, आंसर देखो तो बड़ा दिख रहा, अजाब का दिख रहा, लेकिन सिंपल है। इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बोला डबल क्लिक ऑन टैली आइकॉन फ्रॉम डेस्कटॉप। तो आप जो है टैली का आइकॉन जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये स्क्रीन अपीयर हो जाता। ठीक है,
स्क्रीन अपीयर शोइंग ऑप्शंस ऑफ कंपनी इन्फो। यहाँ देख लो कंपनी इन्फो है और उसके ऑप्शंस दे दिया। उसके बाद में आपको है सेलेक्ट क्रिएट कंपनी। आपको नई कंपनी जब बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देना अपन। ठीक है, ये आपका क्रिएट कंपनी स्टार्ट हो गया। कंपनी स्क्रीन, कंपनी क्रिएशन स्क्रीन विल डिस्प्ले, ये आगा स्क्रीन। अब ये पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बॉक्स उतार दो, ऊपर के ऑप्शन से ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है। ये इधर के जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, नेम, डायरेक्टरी, ठीक है, नेम, मेलिंग एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ये इजीली आपको याद रह जाता है। यही पॉइंट्स नीचे डिफाइन कर रहा हूँ उन्हें। और ये फाइनेंशियल ईयर का है और ये बेस करेंसी का है। बस ये 3-4 सेक्शन याद है, इसमें से जितने पॉइंट्स याद रह सकें याद करके लिख दो। जैसा कि फर्स्ट वाले में क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पे नेम पूछ रहा तो कंपनी का नेम डाल देना। ठीक है, फिर मेलिंग नेम भी सेम ले लेता हूँ ऑटोमेटिक। एड्रेस है कंपनी का, जो भी एड्रेस है डाल देना। मेलिंग नेम बोलते हैं उसको, जो अपन लेटर लिखेंगे या मेल भेजेंगे तो उसके ऊपर क्या नाम जाना या चेंज कर ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 समथिंग मार्कस हैदराबाद, ये समथिंग जो भी अपना है दे देना। कंट्री की जगह कंट्री, स्टेट यहाँ पे राइट में लिस्ट आ जाती है, यहाँ से स्टेट आप सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद पिन कोड की जगह पिन कोड, मोबाइल नंबर देना है वो दे ले सकते हैं। इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर में अपने को कौन सा साल है अपना, जैसा कि फिलहाल 23 चल रहा था, 2023-24 रहता अपना, तो स्टार्ट होता है अप्रैल में। ठीक है, नहीं मैं बिजनेस अप्रैल में नहीं, मैं जो है दिसंबर में स्टार्ट करना है, महीना चेंज कर दो खाली आप। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ दी बुक्स, बिगिनिंग जो दिसंबर से काम शुरू करा मेरा मैं, वो डाल दो। ठीक है, ये हो गया मैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर ये 6 या 14 हो सकता है, या फिर 2023, या फिर 14/2024 हो सकता है, ये हो सकता। तो फाइनेंशियल ईयर अपना हमेशा अप्रैल में स्टार्ट होता। उसके बाद यहाँ नीचे जो है अपने को करेंसी सिंबल दे दिया। इंडिया का है तो अपन रुपीस यूज़ करते हैं, उसको INR बोलते हैं अपन फॉर्मल नेम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने को सफिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 सिंबल है। दूसरा ये डेसिमल अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कितने देना चाह रहे हैं वो दे दो। हो जाने के बाद Ctrl A प्रेस करो, अपने को कंपनी अपनी सेव हो जाती है। यहाँ आगे देखो कंपनी का नाम। ओके, यहाँ पे अब ये चीज़ें अपन देखेंगे आंसर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स उतार दो खाली, आपको इतने चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें याद रहेगा तो जितने याद रहेगा यहाँ पे लिख दो, ख़त्म, ये आपका बॉक्स हो जाता। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लो, इजीली याद हो जाता हूँ। फील्ड्स क्या क्या थे, डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी में डेटा कहाँ स्टोर हो रहा वो लिखा हुआ था। नेम की जगह नेम डालना है, मेलिंग नेम में सेम एड्रेस, कंपनी का मेलिंग नेम डालना है, एड्रेस की जगह एड्रेस, कंट्री की जगह कंट्री, स्टेट की जगह स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स जो है अवेलेबल डाल सकते, जो नहीं है छोड़ सकते। नेक्स्ट उसमें बोला आपको मैं जो है फाइनेंशियल ईयर कंपनी का वो डाल दे सकते हैं। इसके बाद बेसिक करेंसी में सिंबल डाल दे सकते हैं। इसका फॉर्मल नेम INR जो भी है, इंडियन रुपीस वगैरह जो पुकारना चाह रहे हैं वो लिख दे सकते हो। डेसिमल प्लेसेस में डेसिमल प्लेसेस, सब होने के बाद Ctrl A कर दो, कंपनी आपकी सेव हो जाती। ओके, इसमें भी जो है स्क्रीन सेम का सेम, आप जो डिटेल्स डाले वैसा डिटेल्स लिखते हैं तो लिख दो। बाकी यहाँ पे जो है आपको स्क्रीन उतार दे सकते हैं, अंदाजे पे उतारो, परफेक्ट स्क्रीन नहीं उतार सकते चाह के भी आप। तो इस तरीके से आपकी कंपनी क्रिएट हो जा रही। आगे ना समझ में प्रैक्टिकली। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट यूनिट में जो है अपने को सेकेंड यूनिट में व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन इन्वेंट्री मास्टर्स। यहाँ इन्वेंट्री मास्टर में अपने को क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, इसमें है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, 3 चीज़ें हैं। मेन चीज़ अपने को स्टॉक ग्रुप्स देखने का है इसके अंदर से। स्टॉक आइटम्स आर ग्रुप्ड इन स्टॉक ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन बिहेवियर। विद दिस ग्रुपिंग लोकेटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टॉक आइटम्स इन स्टेटमेंट बिकम्स इजी टास्क। For example, grouping of all items belongs to a specific brand, helping in obtaining inventory details of all such items of them. तो अब अपने को ये क्या है सर, एक टाइप से जो है अपन ग्रुप वाइज अगर एंट्री कर रही है, जो भी है सर्च करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे को एक ग्रुप चूज करना है, मोबाइल्स कितने हैं मेरी कंपनी में। अब मैं कई अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल लेता हूँ, लेकिन मेरे को टोटल मोबाइल का
तो मैं एक ग्रुप मोबाइल बना देता हूँ, उसके अंदर पूरों की एंट्री कर देता हूँ। हो सकता है टीवियों का एक होगा, मेरा टीवी बना देता हूँ, उसकी एंट्री कर देता हूँ। इसी तरीके से ग्रुप्स में अपन पूरे चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। आइटम, स्टॉक आइटम इज द मेन इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री बोले तो यहाँ पे क्या है, स्टोरेज। इन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम अ स्टॉक लेडजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच आइटम and this account is known as fresh stock item in tally. Stock items option is used in time recording receipt issues. ये क्या है, एक एक करके आइटम को स्टोर करना। यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट ऑफ मेजर में क्या है, कौन सी चीज़ है, अपन क्या हिसाब से उसको मेजर करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें होते हैं अपन जो है इंडिविजुअल यूनिट में मेजर करते हैं 1 2 3 में, कुछ डजन के हिसाब से लेते, कुछ 100 के हिसाब से लेते, ठीक है, वो आता यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये है मेन स्टॉक्स। ये ज़्यादा पूछ रहा आपको आंसर। तो स्टॉक्स के अंदर कैसा क्रिएट करते, क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में जो है ना सिंगल आता और मल्टीपल आता। ठीक है, सिंगल में क्या है, एक एक ग्रुप बना के उसके अंदर एंट्री करते जाना। क्रिएशन ऑफ सिंगल स्टॉक ग्रुप, सबसे पहले सेम जो स्टार्ट में सीखे अपन, कोई भी चीज़ के अगर उन्हें स्टेप्स बोला, यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ सिंगल स्टॉक ग्रुप दे रहा है फर्स्ट उसमें। तो क्रिएशन ऑफ सिंगल स्टॉक ग्रुप क्या था, फर्स्ट उसमें आंसर में बताया था हमें। सबसे पहले जो है ना टैली ERP के आइकन पे क्लिक करो, वही चीज़ें सब में रिपीट करना है। कंपनी इन्फो आता, उसके अंदर से फिर कंपनी सेलेक्ट करना है। पहले बना लिया ना कंपनी, अपन कंपनी सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग द कंपनी ऑफ योर चॉइस यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स गेटवे ऑफ टैली। फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन इन्वेंट्री इन्फो, अंडर इन्वेंट्री इन्फो क्लिक ऑन स्टॉक ग्रुप्स। सिंपल है, यहाँ से देखते जाओ। सबसे पहले उन्हें क्या बोला अपने को, जो है ना सबमिट कर रहा हूँ मैं। चलिए, सबसे पहले क्या बोला प्रोसीजर, उन्हें टैली खोलो। ठीक है, यहाँ टैली स्टार्ट करा मैं। ठीक है, वर्क मोड इसका स्टूडेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो है अपने को, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास कंपनी है, यहाँ पे अकाउंट इन्फो कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे पहले अपन, क्योंकि एक ही कंपनी है यहाँ पे। उन्हें डायरेक्टली जो है उसी के, क्योंकि एक ही कंपनी है, सीधा उन्हें वही कंपनी के ऊपर अपने को लेके चले आ रहा उन्हें। ये तो इस तरीके से कंपनी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। यहाँ पे अपने को कंपनी बनाया था हमें, वो है ठीक है, कंपनी ऑलरेडी ओपन है। इसके अंदर क्या करो, और अपने को ने कंपनी फॉर सेलेक्ट कंपनी, गेटवे ऑफ टैली आ गया, यही है अपना गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद में इसके अंदर जो है आपको इन्वेंट्री इन्फो क्लिक करो, बोला इन्वेंट्री इन्फो पे गए। ठीक है, स्टॉक ग्रुप से स्टॉक आइटम से, इसमें से क्या सेलेक्ट करो बोला अपने को उन्हें, क्लिक ऑन स्टॉक ग्रुप्स। ओके, स्टॉक ग्रुप्स पे गए। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन, ये देखो एग्जैक्टली वही है, सिंपल उतार दे सकते हैं। स्टॉक ग्रुप्स आया, स्टॉक ग्रुप में क्या क्या लिखे हुआ है यहाँ पे, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में ये सिंगल स्टॉक ग्रुप है, ये मल्टीपल, उसमें भी वही है क्रिएट डिस्प्ले अल्टर। चेक इतना स्क्रीन बना के लिख दो उसमें। उसके बाद इसमें क्लिक क्रिएट बोल रहा, तो अपने को स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने का है। ये हो गया क्रिएट। क्रिएट के अंदर जो भी स्टॉक ग्रुप है उसका अपन नाम देना चाह रहे हैं अपने इसके हिसाब से, यहाँ पे डिटेल दे दिया। नेम में आप जो है, जैसा मैं एग्जांपल दिया था मोबाइल, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दिया, आप वॉशिंग मशीन दे दो। ठीक है, अलियास है, उसको और कुछ नाम से पुकारना चाह रहे हैं लिख दे सकते हैं। अंडर कुछ अगर कोई मेन कैटेगरी में आ रहा तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटीज भी एडेड और नॉट, वो ऑप्शन यहाँ देखेंगे। सबसे पहले जैसा कि मोबाइल दिया था मैं आपको, मोबाइल अलियास कुछ देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, मेन ग्रुप है या कोई और ग्रुप के अंदर में है, नहीं है फिलहाल। क्वांटिटीज ऐड करना चाह रहे हैं, फिलहाल नो दे दे रहा हूँ मैं। ठीक है,
एक्सेप्ट यस, हो गया, एक ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तरीके से आप जो है ग्रुप क्रिएट कर दिए। चलिए, क्योंकि ऑलरेडी ने ऐड हो गया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल के दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले में अपन देख ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप आ गया मोबाइल में। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, ये सिंगल स्टॉक का था, अपन क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद इसको मल्टीपल स्टॉक, सेम प्रोसीजर है, वैसे जाने का है अपने को। ठीक है, एस्केप करो तो बाहर आ जाते हैं। यहाँ कंपनी सेलेक्ट करी हुई है पहले से अपनी, यानी तो यहाँ सेलेक्ट कंपनी में जाके सेलेक्ट कर ले सकते हैं। सेम इन्वेंट्री पे आना है, आने के बाद में यहाँ स्टॉक ग्रुप्स में जाना है। सेम वही आंसर के स्टेप्स इसमें भी, अब मल्टीपल में जाके क्रिएट पे क्लिक कर देना। मल्टीपल में क्या है, तुम जब एक क्रिएट करें सिंगल में, इसमें मल्टीपल कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं इसमें एक सेकंड कुछ क्रिएट है ना, आंसर के थ्रू देंगे इसको। यहाँ क्रिएशन ओपन टैली ERP इन्वेंट्री मास्टर्स, ये स्क्रीन आ गया, क्रिएट पे क्लिक, ये गेट अ स्क्रीन। नेक्स्ट जो स्क्रीन आया अपना, ये स्क्रीन यहाँ पे उन्हें दिया। ठीक है, सेलेक्ट पेरेंट ग्रुप, सॉरी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। सेलेक्ट पेरेंट ग्रुप, यह है पेरेंट ग्रुप आपका। मोबाइल के अंडर में जो है पहले पेरेंट ग्रुप क्रिएट करें और है ना, उसके अंदर आप स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। नोकिया, ठीक है, क्वांटिटीज फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, नो। उसके बाद है सैमसंग, नो। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको एप्पल, ये कैटेगरी से मैं जो है सब कैटेगरीज इसके अंदर पूरे एंटर कर लें। ठीक है, ये आपका मल्टीपल जो है इस हिसाब से ग्रेड होगा। नेम ऑफ द स्टॉक यहाँ पे आते चले आ रहे हैं, क्लिक यस टू एंटर एक्सेप्ट। ये आपका मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट करने का तरीका है। ये आपका एक्सेप्ट, डन। डिस्प्ले करो, आपको आपके ग्रुप्स डिस्प्ले कर देता है। एप्पल मोबाइल ये पूरे इसके अंदर आ गया सब कैटेगरी में। ठीक है, मोबाइल के अंदर ये 3 अलग अलग कैटेगरी, यह होता है आपका स्टॉक ग्रुप्स। नेक्स्ट आंसर, तो इसके अंदर देखिए अपन सिंगल स्टॉक कैसा क्रिएट करते हैं, मल्टीपल। जैसा बोल रहा हूँ मैं, स्क्रीन्स आपको बनाने का है। स्क्रीन्स के वास्ते कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें जितने मेन है वो याद करो, बॉक्स बनाओ। जैसा ये स्टॉक ग्रुप था अपने को जो है, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप की एक हेडिंग बना दो, उसके अंदर कोई भी लिस्ट बना दो, ख़त्म कहानी। ठीक है, यहाँ पर अपने को ये याद रह जाता। ये स्क्रीन दोनों में है, स्टॉक ग्रुप्स में सिंगल वाला, मल्टीपल वाला, इसमें और इसमें दोनों में भी आप डाल दे सकते। स्टेप्स वही 6 पूरों में, डिटेल्स वही सिर्फ भरने का है पूरों में। ठीक है, ये आपका एक आंसर सिंगल और उसका दोनों का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली आपको नेक्स्ट आंसर है इसमें अगर डिस्प्ले करना है डिटेल्स आपको, हाउ टू डिस्प्ले अ स्टॉक ग्रुप, लिस्ट आउट द बटन्स ऑफ स्पेसिफिक डिस्प्ले मोड। तो आपको डिस्प्ले करने का है तो सेम बताया था मैं आपको, सेम स्टेप्स। ERP खोलो, कंपनी सेलेक्ट करो, उसके अंदर इन्वेंट्री में जाओ, गेटवे ऑफ टैली आता, उसमें स्टॉक ऑप्शन में से डिस्प्ले सेलेक्ट करना। सिंगल है तो सिंगल में, मल्टीपल है तो मल्टीपल में, ये लिस्ट आ जाती जो अभी अपन करके देख लिए।
याद है सारा बनाओ, नहीं तो अंदाजे पे बना दो ये पूरे बॉक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है सेम वही है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट, सेलेक्ट, ऑल्टर एंड डिलीट स्टॉक। ऑलरेडी अपन क्रिएट और सेलेक्ट दोनों भी कर लिए। ठीक है, ऑल्टर के भी ऑप्शन इसके अंदर देखे थे अपन, ऑल्टर का जो है ऑप्शन अपने को इसके अंदर था। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स में जो है आपको क्रिएट, डिस्प्ले, उसके बाद ऑल्टर का ऑप्शन था। ऑल्टर का मतलब है चेंज, कोई भी चीज़ चेंज करना है तो अपन ऑल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं। मोबाइल का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, मोबाइल को जो है मैं सेल फोन कर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल जाके सेल फोन हो गया उन्हें। तो ऑल्टर का मतलब होता चेंज। सेम है, स्टेप्स वैसे डाल देना। ओपन ERP, सेलेक्ट कंपनी, फिर इन्वेंट्री इन्फो आता, गेटवे ऑफ टैली आता, स्टॉक ग्रुप्स में जाओ, ऑल्टर पे सिलेक्ट करो सिंगल ग्रुप में से। ठीक है, फिर जाके वहाँ ऑल्टर में सेलेक्ट करके आपको जो है ऑल्टर सेलेक्ट करो, कंपनी का नाम चेंज करना है या डिटेल्स और कोई चेंज करना है कर लो। कंट्रोल या सेव के लिए सेव कर दो, ख़त्म। डिलीट का भी वही प्रोसीजर है, यहाँ पे और एक ऑप्शन अपने को डिलीट भी दिया हुआ है। ठीक है, डिलीट आ स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप डिलीट करने के लिए सेम जो है अपन ऑल्टर में जाएंगे डिलीट करने के लिए। ओपन ERP, सेलेक्ट कंपनी, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक ग्रुप्स, ऑल्टर, सेम स्क्रीन आता अपने को। इसके अंदर सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद में बाजू ऑप्शन देता अपने को लिस्ट ऑफ मेक अ रिक्वायर्ड चेंज और यस एक्सेप्ट, डिलीटिंग नॉट स्टॉक ग्रुप फ्रॉम मल्टीपल मोड में से अपन डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ सिंगल मोड से डिलीट होता उन्हें। ओके, ऑल्ट्रेशन तक का ही दिया हुआ है उन्हें। चलिए नेक्स्ट आंसर है इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री किसको बोलते हैं? अपने को स्टोरेज, यानी कि अपने पास कंपनी में क्या क्या सामान अवेलेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, उसकी अपने को रिपोर्ट होना रहता है। अब मेरी एक बड़ी कंपनी है, कंपनी में मेरे को कौन सी चीज़ का स्टॉक क्या है। अब एक मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में आपको कई एक तो रहता है कि आपको आपके पास कौन से दवाएं मौजूद हैं, उसका पूरा रिपोर्ट होना। फिर कौन से दवाओं की डेट एक्सपायर होने वाली है, उसकी अलग रिपोर्ट होना रहता है। अब बड़ी कंपनी रहेंगी तो उसमें कई टाइप के रिपोर्ट्स होना रहता है उन लोग को। ठीक है, उसमें इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में कई सारे टाइप के इन्वेंट्रीज होते हैं, जो स्टोरेज है, स्टॉक कितना है, ठीक है, और जो है अपने को रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड्स कितने हैं, अलग अलग टाइप के उसके अंदर अपने को डिटेल्स होना रहता। इन टैली ERP वेरी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन विल बी इमीडिएटली पोस्टेड टू रेस्पेक्टिव लेडजर्स, बुक्स एंड रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है, जब अपन टैली यूज़ करते हैं इमीडिएटली सारे ट्रांजैक्शन जो है ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको कौन से अकाउंट में क्या डालना है टेंशन ही नहीं रहता। अब अकाउंट सेलेक्ट करो, डाल दो, उसकी बैलेंस शीट भी खुद बन जाती है, उसका रिपोर्टिंग भी हर चीज़ खुद हो जाती है। डेटा में ऑलरेडी जो है पूरा डेटाबेस में स्टोर रहता। बेस्ड ऑन सच रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन्वेंट्री रिपोर्ट्स विल बी जनरेटेड। आपको रिपोर्ट होना है कोई भी चीज़ की, आप वो सही ऑप्शन में जाके सेलेक्ट करो, पूरी रिपोर्ट उन्हें खुद बना के आपको दे देता। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स क्या क्या है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इसमें? स्टॉक समरी रिपोर्ट, स्टॉक अपने पास क्या क्या है ये एक टाइप की रिपोर्ट देता उन्हें, इसकी समरी देता। समरी का मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये इतने यूनिट्स बचे हुए, ये इतने यूनिट्स, इस हिसाब से। स्टॉक आइटम रिपोर्ट, एक आइटम सेलेक्ट करे उसमें से, इसमें क्या है पूरे स्टॉक की रिपोर्ट देता है। इसमें आइटम वाइज रिपोर्ट देता कि मैं अभी जैसा बोला मेरे पास मोबाइल सैमसंग के मोबाइल्स कितने हैं, तो उन्हें वो डिटेल्स उसके अंदर दे देता हूँ। नेक्स्ट है लोकेशन गोडाउन समरी रिपोर्ट, पर्टिकुलर गोडाउन में कितना माल पड़े हुआ है। मूवमेंट एनालिसिस रिपोर्ट क्या है कि इसको डिटेल में देखेंगे। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट, ये क्या बोला मैं, कौन सा स्टॉक की क्या एज, यानी कितने टाइम से वो स्टॉक जो है अपने गोदाम में पड़े हुआ है, कितना पुराना, मार्च का स्टॉक है, अप्रैल का है, लास्ट ईयर का है, इसकी रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट्स उसके अंदर अपने को बन के मिलते हैं। ठीक है, उसके भी स्टेप्स दिया उन्हें यहाँ पे। स्टॉक समरी रिपोर्ट
कैसा रहते हैं इसके अंदर। स्टॉक समरी स्टेटमेंट इज अ स्टॉक इन हैंड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मैं क्या बोला आपको, स्टॉक जो है अपने को कितना अवेलेबल है उसकी पूरी डिटेल्स इसके अंदर देता। एक बॉक्स बना लो, खाली बेसिक डिटेल्स डाल दो उसके। सेकेंड है स्टॉक आइटम रिपोर्ट। मैं क्या बोला, पर्टिकुलर आइटम की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टॉक आइटम रिपोर्ट में अपने को अवेलेबल करवाता हूँ। स्क्रीन का होता याद नहीं कर सकते, लाइट ले लो उसको। उसके बाद नेक्स्ट है अपने को गोडाउन लोकेशन। पर्टिकुलर गोदाम का वो अगर वो सेक्शन में गए अपन, उसको जाने का तरीका है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउन। तो ये हिसाब से अपन क्लिक कर लेते हैं, चले आ सकते। गोडाउन में क्या है अपने को, कौन सा गोदाम है अपना ऑलरेडी एंटर करे हुआ रहता, वो गोदाम सेलेक्ट करे तो वो गोदाम में पर्टिकुलर कितना माल है उसके पूरे डिटेल्स आपको बना के उन्हें एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता हूँ। Movement analysis report shows the analysis of only those inventory transactions which are integrated with the account, that is inventories which are also recorded in the books of accounts. Inventory vouchers which affect the stock only quantitative terms are not considered. Movement analysis report is used to for comparative studies. They give an insight into the flow characteristics. It also helps in finding out the slow moving items. हाँ, इसमें क्या है, कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा, कौन सा आइटम जल्दी जा रहा, कौन सा आइटम स्लो बिक रहा, कौन सा आइटम जो है ना आपका ज़्यादा चल रहा, ये डिटेल्स पूरे आपको इसके अंदर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसका स्टॉक एजिंग रिपोर्ट। जो समझाया मैं आपको, कौन सा स्टॉक कितना पुराना है उसकी पूरी डिटेल्स इसमें देता हूँ। प्लस एज ऑफ द स्टॉक इन हैंड, जो भी आपका है, ये पुराना स्टॉक है, लास्ट मंथ का है, लास्ट डे का है, लास्ट ईयर का है, एग्जैक्ट डेट के हिसाब से आपको पूरा आइटम वाइज डिटेल उसके अंदर देता। इसका ये 6 स्टेप्स, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स में जाना, एजिंग एनालिसिस है उसके अंदर, सेलेक्ट द ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3rd यूनिट का वाउचर्स। What is a voucher? Explain different types of vouchers available in Tally. वाउचर क्या रहता है अपने को, अपन कोई भी ट्रांजैक्शन करे तो पहले उसका वाउचर पास होता। जैसा बैंक में जाते, बैंक का बेस्ट एग्जांपल है, आपको पैसे निकालना है तो बैंक में आपको एक स्लिप रहती है, वहाँ पे वो स्लिप को फिल करते हैं, उसको बोलते हैं अपन विड्रॉल वाउचर। सेम अगर पैसे निकालना है, अगर चेकबुक वगैरह नहीं है आपके पास तो एक स्लिप फिल करना पड़ता आपको निकालने के लिए, उसमें अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालते हैं, वो होता अपने को डिपॉजिट, सॉरी ये विड्रॉल होता। अगर आपको पैसे जमा करना है तो डिपॉजिट वाउचर रहता, अगर निकालना है तो विड्रॉल वाउचर रहता। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है अपने को अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, परचेज या सेल, तो उसका वाउचर रहता है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? टाइप्स ऑफ वाउचर इन कंपनी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ called as the source document. These documents show the nature and amount of the transaction. तो आपको कुछ भी करना है, आप जब कंपनी में जाएंगे, कंपनी के अंदर आपको छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग के आपको एक स्लिप मेंटेन करना, उसको बोलते हैं वाउचर। ठीक है, एग्जाम्पल जो है, कंपनी के काम से आप कहीं भी गए, आप टैक्सी लेके यूज़ करें, खाना खाए, जब वापस आएंगे तो आप प्रूफ ले लेके आते हैं, टैक्सी का बिल रहता आपके पास, होटल का बिल रहता। ठीक है, वो आपके एज ए वाउचर कंसिडर किए जाते। ठीक है, पेमेंट्स के तौर पर, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। क्लासिफिकेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स कैसे कैसे है इसके अंदर, सपोर्टिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स। सपोर्टिंग वाउचर्स इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर्स और अकाउंटिंग वाउचर में कैश, नॉन कैश, डेबिट, क्रेडिट, ये डिटेल्स में पढ़ेंगे। सपोर्टिंग वाउचर्स में इंटरनल और एक्सटर्नल बनाने। द ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स दीज वाउचर्स एंड थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेट। यहाँ क्या है, कंपनी क्या करती, प्रिपेयर करती, और थर्ड पार्टी जो भी है उसको वैलिडेट करती। ठीक है, जैसा कि कंपनी प्रिपेयर करती कि हम फलानी कंपनी से ये चीज़ लिए, बिल बना के देती, फिर वो जाता जिससे ख़रीदे उन्हें एक्सेप्ट करता, वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद साइन करता, स्टैम्प मारता, जब जाके उसका पेमेंट होता। ये होता है इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। एक्सटर्नल में क्या है, जिसके से ख़रीदे अपन उन्हें बिल भेजता पहले अपने पास, फिर अपन उसको ऑथेंटिकेट करके अपनी कंपनी उसका पेमेंट करते। ये होता एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर। नेक्स्ट है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग में पहला है कैश वाउचर।
डेबिट पेमेंट वाउचर, डेबिट का मतलब क्या है, पेमेंट वाउचर। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदे, ठीक है, तो उसके लिए एक स्लिप फिल करना पड़ता है। डेबिट वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट। द एग्जाम्पल ऑफ डेबिट वाउचर इंक्लूड कैश परचेज ऑन गुड्स एंड एसेट्स। कोई भी चीज़ आप खरीदे कैश देके, तो उसका आपको स्लिप मिलती है, वो स्लिप को बोलते हैं डेबिट वाउचर। ओके। क्रेडिट वाउचर, अगर कोई भी चीज़ आप उधार में लिए तो जो बिल उसका मिलता है आपका, या जो भी चीज़ है उसके डिटेल, वो होता है आपका क्रेडिट वाउचर। दूसरा है नॉन कैश वाउचर। हियर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर एंटर्ड थ्रू द बजटरी कंट्रोल मनी। इसको छोड़ दो, लाइट ले लो।